हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज बेसिक इंग्लिश में सवाल करना सीखेंगे और इसके लिए वर्ड का प्रयोग बिल्कुल शुरू से सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी जितने भी WH वर्ड्स हैं इन सब पर बतलाएंगे। लेकिन सबसे पहले वर्ड से संबंधित टोटल यूजेस। तो सबसे पहला जो है वह है सो व्हाट इफ। तो सो व्हाट इफ मीन्स क्या होगा, इसका पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं। उसके बाद व्हाट एट, व्हाट फॉर, व्हाट अबाउट, व्हाट इज, व्हाट मिक्स कम, व्हाट में या फिर टू व्हाट एक्सटेंट, इन सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर जान लेंगे कि व्हाट का प्रयोग जो है व्हाट एट, व्हाट शुरू में लिखेंगे और जो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे वो सेंटेंस के लास्ट में। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसा होगा। चाहे जो हो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। या फिर कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है। आप और क्या कहना चाहते हैं, आप और क्या सुनना चाहते हैं, आप और कहाँ जाना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने इसे किस लिए खरीदा है, इन सब चीज़ों को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इन सब का मीनिंग पहले आपको हम बतला देते हैं, ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट भी करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसके स्क्रीनशॉट भी करते चलेंगे। तो सो व्हाट इफ मीन्स क्या होगा, तो एक एक करके देखिए। सो व्हाट इफ, तो क्या होगा अगर, तो क्या होगा अगर, और इसके बाद आप सेंटेंसेस पर बनाएंगे, अभी बतलाने जा रहे हैं। उसके बाद है व्हाट एट, किस चीज़ पर या किस बात पर, किस चीज़ पर या किस बात पर। होता क्या है कि सिचुएशन के अनुसार इसका मीनिंग भी बदलेगा, वो सब अभी हम बतलाने जा रहे हैं। उसके बाद है व्हाट फॉर, यानी कि व्हाट फॉर किस लिए, व्हाट फॉर मीन्स किस लिए। और व्हाट अबाउट, किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में या किस बात के बारे में, ऐसे भी किस परिस्थिति के बारे में। व्हाट इज का मतलब और क्या, और क्या। उसके बाद है व्हाट मिक्स, कौन सा चीज़, कौन सा चीज़। और इसका अगर सेंटेंस बताएंगे तो आगे समझ में आएगा, इसलिए देख लीजिए। कम व्हाट में मिस होता है चाहे जो हो, चाहे जो हो। और उसके बाद है टू व्हाट एक्सटेंट मिस होता है किस हद तक, किस हद तक। और इन सब पर अब सेंटेंस देख लेते हैं, एक एक करके सेंटेंस देखेंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है सो व्हाट इफ, तो क्या होगा अगर। अब क्या है कि पूरे सेंटेंस को देखेंगे सही से, ये आपको शुरू में लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक एक सेंटेंस ऐड करना है। सो व्हाट इफ के बाद में कोई भी सेंटेंस आप जैसा भी हो आप लिख सकते हैं। सो व्हाट इफ के बाद में सेंटेंस, जैसे सो व्हाट इफ द थिंग्स डोंट गो एज एक्सपेक्टेड, सो व्हाट इफ थिंग्स डोंट गो एज एक्सपेक्टेड। क्या होगा अगर हालात उम्मीद के अनुसार नहीं हो, क्या होगा। उसके बाद है सो व्हाट इफ नोबडी एल्स अग्रीज विद यू, क्या होगा अगर कोई भी मुझसे सहमत नहीं हो, इस तरीके से बोलेंगे। सो व्हाट इफ आई डोंट टॉक टू देम, तो क्या होगा अगर मैं उनसे बात ना करूं। सो व्हाट इफ शी इज नॉट रेडी टू मैरी यू, क्या होगा, तो क्या होगा अगर वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। सो व्हाट इफ द र्यूमर इज ट्रू, तो क्या होगा अगर अफवाह यानी कि जो र्यूमर है वो सच हो जाए। तो इस तरीके से जब भी बोलना हो कि तो क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, तो क्या होगा अगर वैसा हो जाए, तो सबसे पहला वही करना है कि सो व्हाट इफ लिखना है। और उसके बाद जो भी सेंटेंस हो प्रेजेंट भी लिख देंगे हम, प्रेजेंट में। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट एट, इसमें करना क्या है कि वर्ड सबसे पहले लिखेंगे और एट जो है सेंटेंस के लास्ट में होगा। किस बात पर या किस चीज़ पर, इसका मीनिंग होगा। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस चीज़ पर देख रहे हैं, आप किस चीज़ पर देख रहे हैं। उसके बाद है व्हाट आर यू लाफिंग एट, आप किस बात पर हंस रहे हैं। क्योंकि किस, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि आप किस चीज़ पर हंस रहे हैं या फिर आप किस बात पर हंस रहे हैं। या फिर व्हाट इज ही थ्रोइंग ए स्टोन, व्हाट इज ही थ्रोइंग ए स्टोन एट, व्हाट इज ही थ्रोइंग ए स्टोन एट मीन्स वह किस चीज़ पर पत्थर फेंक रहा है। उसके बाद व्हाट इज ही अनवाइडेड,
वह किस चीज़ पर नाराज़ है या फिर वह किस बात पर नाराज़ है, किस बात पर और किस चीज़ पर। ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से बोल रहे हैं। फिर व्हाट आर यू एमिंग एट, व्हाट आर यू एमिंग एट मीन्स होता है आप किस चीज़ पर निशाना लगा रहे हैं, आप किस चीज़ पर निशाना लगा रहे हैं। तो व्हाट एट का प्रयोग बहुत सारे सेंटेंस आप इसका यूज करेंगे और तब इस पर कमांड करेंगे, बोलने में भी इसका यूज करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे व्हाट फॉर का मतलब है पर्पस को बताने के लिए, पर्पस को जानने के लिए, उद्देश्य को जानने के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए, किस उद्देश्य से, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ इट फॉर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यह किस काम के लिए है, यह किस काम के लिए, उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ इट फॉर, व्हाट इज़ इट फॉर। उसके बाद है व्हाट आर यू रिक्वेस्टिंग फॉर, मतलब है कि आप किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट पोस्ट आर यू अप्लाइंग फॉर, मतलब अब यहाँ पर देखिए व्हाट पोस्ट मिस होता है कौन सा पोस्ट, व्हाट का मतलब कौन सा भी होता है। तो व्हाट पोस्ट आर यू अप्लाइंग फॉर, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर, आप किस बात के लिए जिम्मेवार हैं। या फिर व्हाट पोस्ट इज ही एलिजिबल फॉर, वह किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है का मतलब योग्य है। तो इन सब को अभी बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी जब भी हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग प्रैक्टिस नहीं करके कमेंट बॉक्स में इस पर सेंटेंस बनाते चले जाएंगे, वीडियो को देखते हुए ही, और आप इस पर सेंटेंस बनाते चले जाएंगे। उसके बाद हम सवाल जो पूछते हैं लास्ट में उसका भी जवाब दे देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट अबाउट, किस चीज़ के बारे में या किस बात के बारे में। तो किस चीज़ के बारे में भी होगा, कैसे होगा, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप किस चीज़ के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, वह किस चीज़ के बारे में बातचीत कर रही है। व्हाट इज ही कंप्लेनिंग अबाउट, वह किस चीज़ के बारे में शिकायत कर रहा है। व्हाट इज सी राइटिंग अबाउट, वह किस चीज़ के बारे में लिख रही है। या फिर व्हाट आर यू प्लानिंग अबाउट, आप किस चीज़ के बारे में योजना बना रहे हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो व्हाट अबाउट मीन्स होता है किस चीज़ के बारे में। लेकिन इतना याद रखेंगे कि व्हाट अबाउट जो है बीच में सेंटेंस होगा, एक साथ अगर व्हाट अबाउट करते हैं उसका मीनिंग हो जाएगा क्या राय है। जैसे व्हाट अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट अबाउट हैविंग अ कप ऑफ टी, व्हाट अबाउट टॉकिंग टू हिम। तो इसका मतलब है कि उससे बात करना कैसा रहेगा। राय पूछने के लिए व्हाट अबाउट एक साथ लिखेंगे। लेकिन जैसे सेंटेंस में व्हाट के लिखेंगे और लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, अबाउट का यूज़ करेंगे, इसका मीनिंग अलग हो जाता है, किस चीज़ के बारे में होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे व्हाट एल्स मीन्स होता है और क्या। जैसे व्हाट एल्स डू यू वांट, आप और क्या चाहते हैं। व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट हिम, व्हाट एल्स डू यू नो अबाउट हिम, मतलब आप उसके बारे में और क्या जानते हैं। या फिर व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। व्हाट एल्स कैन अ सिनर डू, व्हाट एल्स कैन अ सिनर डू, एक पापी और कर ही क्या सकता है। व्हाट एल्स डू यू वांट टू से, आप और क्या कहना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बतलाते हैं आप इन सब पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे। और कमेंट बॉक्स में तो आप लिखते चले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी आप इससे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, जब भी पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स तो खुला है, आप लिखते चले जाइए, प्रैक्टिस अभी का भी करते चले जाइए, अभी का भी सीख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट मेक्स का मतलब कौन सा चीज़ बना देता है, क्या बना देता है। तो व्हाट मेक्स अ गर्ल ब्यूटीफुल, कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देता है। सोचिए मन में, कौन सा चीज़ एक लड़की को सुंदर बना देता है। व्हाट मेक्स अ कंट्री ग्रेट, कौन सा चीज़ एक देश को महान बना देता है। व्हाट मेक्स अ बॉय स्मार्ट, और कौन सा चीज़ एक लड़का को स्मार्ट बना देता है। व्हाट मेक्स यू वरीड, और किस बात से आप चिंतित हो जाते हैं। व्हाट मेक्स अ मैन परफेक्ट, किस बात से या कौन सा चीज़ एक आदमी को परफेक्ट बना देता है। बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट मेक्स अ मैन रिच, कौन सा चीज़ एक आदमी को अमीर बना देता है। तो सेंटेंस तो क्रिएट करना आप पर डिपेंड करता है, और सेंटेंस क्रिएट करते चलिए, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। उसके बाद है कम व्हाट में, चाहे जो हो, इस पर उसके बाद आप सेंटेंस बहुत सारे लिख सकते हैं, कम व्हाट में चाहे जो हो। जैसे कम व्हाट में आई विल नॉट स्पेयर हिम, चाहे जो हो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा।
कम वॉट में आई विल रीच ऑन टाइम, चाहे जो हो मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। कम वॉट में शी विल मैरी ओनली यू, चाहे जो हो जाए वह केवल तुमसे ही शादी करेगी। कम वॉट में कोरोना विल हैव टू गो बैक, चाहे जो हो जाए कोरोना को वापस जाना ही होगा। कम वॉट में आई विल नेवर फॉरगेट यू, कम वॉट में आई विल नेवर फॉरगेट यू, चाहे जो हो जाए मैं आप लोग को कभी नहीं भूलूंगा। तो कम वेट मिस होता है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, या फिर आप चाहें तो बोल सकते हैं वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन भी लिख सकते हैं और उसके बाद ये टोटल सेंटेंस सेम मीनिंग होगा। उसके बाद फिर देखेंगे टू वॉट एक्सटेंट का मतलब किस हद तक। कई बार हम पूछते हैं कि भाई तुम किस हद तक इस काम को कर सकते हो, तुम इस चीज़ को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, जैसे टू वॉट एक्सटेंट कैन शी गो फॉर यू, वह किस हद तक तुम्हारे लिए जा सकती है, तो वह किस हद तक तुम्हारे लिए जा सकती है। टू वॉट एक्सटेंट कैन यू गो फॉर सक्सेस, और सफलता के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। टू वॉट एक्सटेंट कैन शी हेल्प यू, और वह तुम्हें किस हद तक मदद कर सकती है। टू वॉट एक्सटेंट कैन यू वर्क फॉर मनी, और पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। टू वॉट एक्सटेंट विल यू स्टडी टू लर्न इंग्लिश, और अंग्रेजी सीखने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप टू वॉट एक्सटेंट का प्रयोग करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, किस हद तक। उसके बाद है आज का सवाल, जैसे टुडेज क्वेश्चन, आप और क्या सीखना चाहते हैं, आप और क्या सीखना चाहते हैं, इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आपको बतला भी चुके हैं कि और क्या का क्या होगा इंग्लिश। तो आप इसे अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो समझ लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन इतना याद रखिए कि आपका हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ, आपका नाम तक याद रखता हूँ। और कई बार तो सोचा हूँ कि आप लोग का नाम अब हम इस वीडियो में भी बोलेंगे, तो बस बने रहिए ताकि जो भी रेगुलर कमेंट करते हैं और उन सब का नाम मैं बोलने का भी प्रयास करूंगा, ताकि बस इसी बहाने आप लोग याद करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।